मैं आशुतोष लेकर आया हूँ आपके लिए इतिहास की क्लास यानी कि हिस्ट्री की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री में हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहली क्लास में मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी बोलते हैं, उसके बारे में बात की थी। उसके सेकंड क्लास में हमने मोहम्मद गौरी की बात की थी। आज थर्ड क्लास में हम इतिहास में सल्तनत काल लेकर चलेंगे। सल्तनत काल, तो सल्तनत काल में जो मोहम्मद गौरी के मैंने आपको बताया था, जिसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में, यानी 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे उन लोगों के नियंत्रण में मोहम्मद गौरी का साम्राज्य जो है उन लोगों के नियंत्रण में रहा। तो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे उनके नाम थे याल्दौज। मोहम्मद गौरी के गुलामों के नाम थे, जो मुख्य गुलाम थे, याल्दौज था, कुवाचा था, याल्दौज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये नाम सुना होगा लगभग सभी लोगों ने। इसके बाद एक था बख्तियार खिलजी। पिछली क्लास में भी इसका जिक्र हुआ था, बख्तियार खिलजी के बारे में बात हुई थी पिछली क्लास में। तो ये चार मोहम्मद गौरी के चार मुख्य गुलाम थे, चार मेन कारिंदे थे, ठीक है। तो इनके अंडर में बागडोर आई। इसमें बख्तियार खिलजी जो है ये बंगाल और बिहार फतेह करने के लिए निकल गया था मोहम्मद गौरी के टाइम पे। उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ये निकल गया था। जब ये भारत से वापस जा रहा था उस समय बख्तियार खिलजी जो है बंगाल और बिहार को विजय करने के लिए अभियान पे निकला था। तो मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई और ये उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, कल मैंने आपको बताया था कि उसको इसने नष्ट कर दिया था, लूटपाट करता हुआ बंगाल बिहार को विजय करने के लिए निकल चुका था। तो बंगाल बिहार को ये विजय करते हुए फिर अब बात बची है याल्दौज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो याल्दौज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक जो तीन गुलाम थे, इन्होंने ही मोहम्मद गौरी के सत्ता की बागडोर को संभाला, जिसमें सबसे मुख्य था कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे मुख्य कौन था? ऐबक। ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की मोहम्मद गौरी के शासन का मोहम्मद गौरी के सत्ता को किसने संभाला? सत्ता को मुख्यतः जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला, और याल्दौज और कुवाचा भी उसमें मेन रोल में थे। अब क्या था कि याल्दौज और कुवाचा की अपनी टीम थी। याल्दौज और कुवाचा एक साइड, इस साइड में याल्दौज और कुवाचा और एक साइड में ऐबक था। ऐबक ये इनकी आपस में दुश्मनी थी। याल्दौज और कुवाचा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से दुश्मनी मानते थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक जानता था कि याल्दौज और कुवाचा का मौका लगेगा तो याल्दौज और कुवाचा कुतुबुद्दीन ऐबक को मरवा देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्तनत काल की। हमारी बात आई थी, मैंने आपको बता दिया कि पिछली क्लास में बोला था आपको कि मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद गौरी के कौन कौन गुलाम थे, मुख्य जो थे, उन चारों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में सल्तनत काल में पांच जो है मुख्य वंश थे जिन्होंने शासन किया। तो उसमें सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। यहां से शुरुआत हुई तुर्की शासन की। भारत में तुर्की शासन की शुरुआत यहीं से हुई, गुलाम वंश। और गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई। 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1290 में गुलाम वंश खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा वंश आया खिलजी वंश। दूसरा वंश कौन सा आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश में आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। तो हम बात करेंगे आगे
अभी क्या है कि खिलजी वंश की स्थापना हुई 1290 में, और 1290 से खिलजी वंश जो है 1320 ईस्वी तक रहा। ये सारी बातें जो है ईस्वी में हो रही है, ठीक है, ईस्वी में, ये सारी बातें ईस्वी में हो रही हैं। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। इसके बाद तीसरा वंश आया तुगलक वंश, ठीक है। तीसरा वंश कौन सा आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश आया तीसरा, और तुगलक वंश की स्थापना हुई 1320 ईस्वी में, जो कि चला आपका 1414 ईस्वी तक, ठीक है। 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश रहा। 1414 ईस्वी में अगले वंश की स्थापना हुई, जिस वंश का नाम है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना कब हुई? सैयद वंश। और सैयद वंश की स्थापना हुई आपका 1414 ईस्वी में। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक आपका सैयद वंश रहा। कब तक? 1451 ईस्वी तक, 1451 ईस्वी तक। और लास्ट में जो आपका बच रहा है ये है लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना कब हुई? 1451 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में, और 1526 ईस्वी तक रहा ये। 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चला। 1526 में आपने सुना होगा, 1526 ईस्वी में बाबर आया था। बाबर से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो सल्तनत काल का, जिसमें कि ये 5 वंश आए मुख्यतः, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो लोधी वंश को जो है, इस लोधी वंश का जो लास्ट अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। बाबर का युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। भी सवाल आता है परीक्षाओं में, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ, कहां हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है पानीपत के मैदान में हुआ, 1526 ईस्वी में हुआ। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोधी को, ये लोधी वंश में पहला सल्तनत काल में पहला ऐसा राजा था या पहला ऐसा सम्राट था जिसकी युद्ध में मृत्यु हुई थी, युद्ध भूमि पर। तो इब्राहिम लोधी को युद्ध भूमि पर ही बाबर ने मार दिया था, और वहीं से यहीं से फिर जो है स्टार्ट हुआ मुगल साम्राज्य। तो इसकी मुगल साम्राज्य की बात हम बाद में करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल गुलाम वंश की, ठीक है। तो ये आपके सामने सल्तनत काल के जो आपके 5 वंश रहे जिन्होंने शासन किया भारत पर, वो 5 वंश आपके सामने हैं। अब हम बात आज करते हैं गुलाम वंश की। केवल सल्तनत काल में हम बात करेंगे गुलाम वंश की, ठीक है, गुलाम वंश की बात करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने आपको जैसे जैसे बताया था कि गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। तो ये टोटल कितने साल चला? 84 साल तक गुलाम वंश रहा। दूसरा वंश था यहाँ पर आपका खिलजी वंश। ये बताना भूल गया, बता देता हूं दोबारा से। खिलजी वंश, और खिलजी वंश जो है 1290 ईस्वी से 1290 से आपका कब तक रहा? 1290 से 1320। तो ये कितने साल रहा? 30 साल, ठीक है। ये वर्ष की बात हो रही है। 84 वर्ष तक गुलाम वंश के लोगों ने शासन किया, 30 वर्ष तक खिलजी वंश के लोगों ने शासन किया। इसके बाद आपका आ गया था तुगलक वंश। और तुगलक वंश के लोगों ने जो है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। टोटल कितने वर्ष हो गए? 1414 मतलब 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। तुगलक वंश के लोगों ने 94 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश के बाद आपका था सैयद वंश। सैयद वंश आपका 1414 से 1451 तक रहा, 1451 ईस्वी तक। तो टोटल इन्होंने कितना शासन किया यहाँ पर? 37 वर्ष, 37 ईयर, ठीक है। उसके बाद आपका लोधी वंश था। लोधी वंश कब से कब तक था? लोधी वंश था 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो ये कितने वर्ष इन्होंने शासन किया? इन्होंने किया 75 वर्ष तक, यानी 75 ईयर तक इन्होंने शासन किया, 75 ईयर। तो परीक्षा में सवाल आ जाता है
कि सल्तनत काल में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो सबसे अधिक आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है तुगलक वंश, इन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया। और सबसे कम अगर बात पूछे सबसे कम समय तक किसने शासन किया, तो सबसे कम समय जो है खिलजी वंश ने। खिलजी वंश सबसे कम समय तक सत्ता पर रहा, खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला कि बात करेंगे आज गुलाम वंश की, तो हम गुलाम वंश पे आ जाते हैं। गुलाम वंश में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सवाल है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था और इसने गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में की। स्थापना कब की? स्थापना की 1206 ईस्वी में, गौरी की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, 1206 ईस्वी में इसने स्थापना की और इसने जो राजधानी बनाई थी, राजधानी जो बनाई थी वो लाहौर में बनाई थी। राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। राजधानी दिल्ली में बननी चाहिए थी लेकिन इसने लाहौर में बनाई थी क्योंकि इसे खतरा था यादव और कुवाचा से। जो इस गौरी के दो और मुख्य जो है गुलाम थे, यादव और कुवाचा। तो अगर ये दिल्ली में राजधानी बनाता और दिल्ली में आता तो यादव और कुवाचा इसको मार देते। और इसी डर की वजह से इसने क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये कभी दिल्ली साइड आया ही नहीं। शासन पर यही बैठा, गद्दी पर यही बैठा, लेकिन इसने क्या किया, राजधानी जो है दिल्ली से लाहौर में राजधानी को लाहौर में राजधानी बनाई और लाहौर में ही ये रहता था। ये कभी दिल्ली साइड नहीं आया अपनी मृत्यु के डर से। ठीक है, क्योंकि यादव और कुवाचा इससे दुश्मनी मानते थे और इसको मार देते अगर ये दिल्ली साइड में आता। इसके बाद बात होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्थापना की, राजधानी इसने लाहौर बनाई और इसने क्या क्या काम किए उस टाइम में। क्या इसके मुख्य जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कुब्बल उल इस्लाम। एक मस्जिद का नाम है कुब्बल उल इस्लाम, ये मस्जिद का नाम है। ठीक है, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का नाम है जिसका इसने निर्माण करवाया। कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, सवाल आ जाता है किसने करवाया, तो कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद बात आती है 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद बनाई है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, इसका भी निर्माण किसने करवाया? इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है, बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ये इस मस्जिद का निर्माण करवाया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का नाम सबने सुना होगा, जो भारतीय लोग हैं वो देखे भी होंगे, नाम तो सुना ही होगा कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। और कुतुब मीनार का निर्माण जब इसने शुरू कराया तो इसने पूरा नहीं करवा पाया था जब तक इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, चौगान एक खेल होता था उस टाइम, घोड़ों पे बैठकर खेला जाता था। तो चौगान का खेल खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी, ये घोड़े से गिर गया था। तो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम थे लाख बख्श, भी इसको बोला जाता था, लाख बख्श। ठीक है, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो लाख बख्श भी इसको बोलते थे। इसके साथ साथ इसको कुरान खान भी कहते थे, कुरान खान। तो कुरान खान भी कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है। तो गुलाम वंश में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखा दी हैं।
मैंने आपको ये भी बता दिया कि गुलाम वंश यानी तुर्की साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो यहीं से हुई। जब गुलाम वंश की स्थापना हुई तो तुर्की साम्राज्य की स्थापना यहीं से शुरू हुई भारत में। तुर्की साम्राज्य का विस्तार हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया जब इसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, तो तुर्की साम्राज्य का विस्तार यहीं से शुरू हुआ भारत में। अब गुलाम वंश आपका कंप्लीट कर दिया, जो मुख्य इसमें थे। अब जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण इसने अगर शुरू करवाया तो अब हम देखते हैं कुतुब मीनार पूरा बना हुआ है, उसमें कोई कार्य बाकी नहीं है। तो जब इसने शुरू करवाया तो फिर उसको पूरा किसने करवाया? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया। एक क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार का जो कार्य था पूरा किसने करवाया कुतुब मीनार को। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे कि कुतुब मीनार का काम पूरा किसने करवाया और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह पे बैठा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक और खास बात थी कि इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये गद्दी पर बैठता था, शासन करता था, लेकिन कभी इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सुल्तान की उपाधि जो उस टाइम पे जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजा होते थे, ऐसे ही इन लोगों को क्या बोलते थे? सुल्तान बोलते थे। तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ये हमेशा गुलाम बनकर ही इसने शासन किया। ये खुद को गुलाम ही बताता था कि मैं गुलाम हूँ गौरी का और गौरी का ही शासन चला रहा हूँ, तो मैं सुल्तान नहीं कहला सकता, मैं सुल्तान की उपाधि नहीं लूंगा। इसने मना कर दिया था और सुल्तान की उपाधि इसने कभी ग्रहण नहीं की। ठीक है, तो अगला जब कुतुब मीनार का निर्माण जिसने कराया वही व्यक्ति जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह पे बैठा और उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की। और उसने क्या क्या किया, नेक्स्ट क्लास में हम गुलाम वंश को ही आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।